ब्लॉग शुरू करने से पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। छोटू को ढेर सारा। आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि मैं आज आपको यहाँ का पहाड़ का दृश्य दिखाऊंगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ भी अभी प्लेन्स का जैसा कोहरा लगने लगे है, जो कि अभी सुबह के 8 बज गए फिर भी यहाँ पर कोहरा है। ये मैं फर्स्ट बार पहाड़ में कोहरा दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये कोहरा होने का क्या कारण है ये सब लोगों को मालूम है कि गाड़ियों का ज़्यादा बढ़ना और ज़्यादा प्रदूषण, आग, जंगल में आग लगाना, ये चीज़ें धुएं से ही ये प्रदूषण जो भी हो रहा है, तब जाके पूरे एरिया में देखो मैं आपको कोहरा दिखा रहा हूँ। कभी भी ऐसा कोहरा मैंने कभी भी नहीं देखा पहाड़ में। अभी मुझे पता लगा कि जैसे कि दिल्ली और शहरों में कोहरा तो लगता ही है, पर आज यहाँ भी देखो 7-8 बजने वाले हैं, अभी भी कोहरा लगा है। जैसे पक्षियाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, पक्षियाँ भी अपने टाइम से नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे करके मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पहाड़ में भी एक कोहरा लगना का क्या कारण है, ये आप लोग को निश्चित पता ही है। जैसे कि मैं अभी सुबह सुबह वॉक के लिए निकलता हूँ, तब जाके मैं आपको ये दृश्य दिखाता हूँ। जैसे कि अभी गेहूँ में देखो कितना तुषारा पड़ गया है, क्योंकि गेहूँ में तुषारा पड़ने के कारण ये फसल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी आने वाले में देखो सरसों हो रहा है। जैसे जैसे लोग काम कर रहे हैं, ये काम का कोई फायदा नहीं। अभी ये तुषारा पड़ने से पूरा ये जल गया। देखो ये कैसे हो गया। देखो जानवर यहाँ आते हैं, जैसे जंगली मुर्गियाँ होगी, सूअर हो गया और बाघ, कक्कड़, ये चीज़ें आते हैं। तो ये क्या खुदाई कर कर करके खेतों को ख़राब करने लगे हैं। जैसे लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है कि पहाड़ में भी अब पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब ऐसे ऐसे जानवर, क्योंकि पहले गांव में जंगल में एरिया में मकान होते थे तो जानवर ऊपर ही रहते थे। आज लोग बाग सब नीचे आने के कारण सब ये जानवर, जंगली जानवर सब नीचे आ गए हैं। जैसे जैसे करके ये जानवरों को मैं अभी तुमको मुर्गी दिखाऊंगा, जंगली मुर्गी, पर अभी दिखाना असंभव है क्योंकि इतनी ठंड हो गई है कि मुर्गी दिखना भी बहुत मुश्किल है। नहीं तो जंगली मुर्गी हमारे इन्हीं एरिया में घूमते रहते हैं। कभी 4 कभी 5 ऐसी मुर्गियां मैंने देखी है। और तो पेड़ में बैठते हैं, पर मुझे बहुत दया आती है कि मैं इनको ना मारूं, तो मैं हर समय इनको पेड़ में रात को बैठते हैं। ये जो पेड़ इतनी जंगली ये घर के आगे पेड़ हो रहे हैं, इन्हीं के ऊपर बैठते हैं। आज वो दिख नहीं रहे क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है कि जंगली मुर्गी जो है नहीं दिख रही है। मैं नहीं तो आपको दिखाता हूँ, अगर दिखेंगे तो मैं आपको कैसे कैसे न कैसे आपको दिखाऊंगा। जैसे अब देखो इस घर में, अभी देखो इतना बढ़िया घर है, ये देहरादून रहते हैं, पर अभी इनका घर खाली खाली, कोई नहीं रहता है इनके घर में। इसलिए यहाँ पहाड़ में बहुत ही जनसंख्या कम हो गई है। जैसे जैसे कि मैं पहले भी आपको ये चीज़ें बताया कि पहाड़ में बाहर आदमी जा रहा है, यहाँ कोई रोज़गार ना होने के कारण तो यहाँ को पूरा गांव छोड़ गया है। ये गांव, ये देखो, ये गांव में ये दिखा रहा हूँ आपको, ये सब खाली हैं, यहाँ कोई भी नहीं रहता है। इस ऊपर वाले गांव में यहाँ कम से कम 20-22 लोग रहते थे। आज देखो यहाँ कोई नहीं है, खाली बना का बना मकान रह गया है। और इसीलिए जो जानवर हैं वो ये घर के आगे आ रहे हैं। और रात के समय तो यहाँ पर बाघ और कक्कड़ ये चीज़ें आते हैं। रात को तो हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि बाघ कभी भी इंसान के ऊपर अटैक कर सकता है। हमारे गांव में 3-4 कुत्ते डॉग थे, उनको उठा के ले गया है बाघ, 1-2 गायें मार दी। तो इसलिए हम लोग भी डरते हैं कि कहीं आ ना जाए। वन विभाग को अभी बता रखा है हमने कि यहाँ बाघ आता है। अब उनकी कार्रवाई है कि वो करें। और जैसे जैसे करके मैं आपको जब भी बाघ को पकड़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में। और
इतना ही कह के मैं ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।